नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 गणित वर्कबुक सत्र 2024-25 की ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन फर्स्ट भाग, जो कि प्रथम पेज पर दिया गया है। तो आप ओसीआर आधारित इस बेसलाइन असेसमेंट को किस तरह से हल कर पे करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से 26 से बड़ी संख्या है, तो 26 से बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसका उत्तर राइट होगा। यहाँ पे 22, 25, 28 और 23 है, तो 28 से सब बड़ी होगी। 62 में 2 का स्थानीय मान 2 इकाई के अंक पे आया है, तो इकाई के अंक पे कोई भी अंक आने पर उसका स्थानीय मान वही संख्या होती है, तो यह 2 का 2 ही रहेगा। नीचे दिए गए रिक्त डिब्बे में कौन सा अंक लिखा जाएगा। यहाँ पे एक घटाने की प्रक्रिया दी गई है, बाकी दी गई है, जिसमें ऊपर कॉलम में 5 अंक आएगा, तब इसको घटाने पर 19 शेष रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 5 राइट होगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, 7 दहिया और 3 इकाइयाँ। 7 दहिया यानी 7, 70 हो गई, 70 प्लस 3 इकाई टोटल 73 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा यहाँ पे। पाँचवें प्रश्न में दिया गया है, ईशा ने ऊपर दिखाए गए सारे सिक्के एक दुकानदार को दिए, एक चीज़ खरीदी। ईशा ने कौन सी चीज़ खरीदी होगी, तो ये 10 का सिक्का है, ये 10 का है और ये 5 का है, तो टोटल 25 होंगे, तो 25 रुपये दिए। इसका मतलब चित्र नंबर 1 में पेन दी गई है, वो खरीदी होगी। तिलियों के एक बंडल में 10 तिलियाँ हैं, जैसा कि 4 बंडल बनाए गए हैं, तो 4 के 40 हो गई, और ऊपर 4 खुली और दी गई है, तो 44 होगी। टोटल 44 तिलियाँ होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। सातवें प्रश्न में 4 × 2 के बराबर 4 × 2 के बराबर क्या होगा, तो यहाँ 2 2 के 4 जोड़े ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। यहाँ 4-4 के समूह बनाना है, गेंदें दी गई है, 4-4 से समूह कितने बनेंगे, तो आप देख रहे होंगे चित्र में 3 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 9वें प्रश्न में आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, 3 को 4 बार जोड़ने पर 12 होता है, इसी तरह 3 के साथ किस संख्या का गुणा करने पर 12 आएगा, तो 4 अंक का गुणा करेंगे, तो 12 हल होगा। 10वें प्रश्न में 5 × 7 के बराबर कौन सी संख्या दी गई है, तो यहाँ पे 7 को 5 बार जोड़ने पर 35 होंगे, 7 पंजे 35 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 11वें प्रश्न में यहाँ एक सीढ़ी दी गई है, एक पेंसिल के द्वारा सीढ़ी का एक स्टेप मापने के लिए मापते हैं, तो कुल कितने बराबर पेंसिल होगी, तो इसको जितने कॉलम दिए उसके हिसाब से काउंट करने पे पता लगेगा, तो टोटल 9 होंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 12 में तराजू के एक पलड़े में सेब और दूसरे में आम रखा हुआ है, तो चित्र के हिसाब से आप देख रहे होंगे सेब नीचे झुकी हुई है, इसका मतलब वजन है। यदि सेब का वजन 83 ग्राम है, तो इस आम का वजन कितना होगा। अब सेब का 83 है, यहाँ ऑप्शन दिए गए 75, 83, 94 और 100। 94 और 100 तो होगा नहीं, क्योंकि सेब पहले से भारी है, आम इससे हल्का ही होगा, तो इसका वजन हो जाएगा 75 ग्राम। फिर 13वें प्रश्न में दिया गया है, 48 कॉपियों के 8 बच्चों के बराबर बांटना है, प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेगी, तो प्रत्येक बच्चे को 600 कॉपियाँ मिलेगी, 8 का भाग 48 में देंगे। 14 के अंदर इस वस्तु का आकार निम्न में से कौन सी वस्तु के आकार के समान है, तो ये शंकु के आकार की है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 15वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा जिसका आहार समान होता है सभी भिन्नों का, तो उसमें सबसे छोटी वही होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो इस तरह से आप ओसीआर आधारित आकलन को हल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।